अभ्यास कार्यपुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 इकाई 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। बच्चों ये देखिए पहला प्रश्न है, कांच के गुटके पर एक प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण क्या होगा। जब अभिलंब की दिशा में आएगी तो आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि बीच में कोई भी कोण नहीं बनेगा। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है वक्रता त्रिज्या। संलग्न चित्र PQR किन किरणों को प्रदर्शित करते हैं। PQR, P आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित हुई, ये अपवर्तित हुई और ये निर्गत हुई। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण को प्रदर्शित करते हैं। संलग्न चित्र में PQR क्रमशः श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विभिन्न किन रंगों को प्रदर्शित करते हैं। लाल, पीला, बैंगनी। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है। दूरदर्शी दूर की वस्तु को देखने काम आता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 उत्तल लेंस प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित है। चित्र को देखकर लिखिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल। ये देखिए यहाँ पर जो किरण आ रही है आपतित किरण, ये अभिलंब होता है बीच की लाइन, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर घना माध्यम है। तो माध्यम 1 क्या हो गया, विरल माध्यम। माध्यम 2 हो गया सघन माध्यम। रीज़न लिख देंगे, क्योंकि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई। दफ्ती की चकती को चित्र के अनुसार रंगिए और चकती के केंद्र पर एक छेद कीजिए। इस छेद को एक लकड़ी की नोक पर इस तरह से लगाइए कि चकती स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। चकती को पंखे की तेज हवा के सामने ले जाने पर जब चकती तेजी से घूमती है तब चकती किस रंग की प्रतीत होती है, सोचिए और कारण लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका कारण ये है, जब तेज गति से घूमती है तो किस रंग की दिखेगी, तो यह सफ़ेद रंग की दिखेगी, क्योंकि सफ़ेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना है। और जब ये तेज़ी से घूमेगी तो सभी आपस में मिलकर के पुनः सफ़ेद रंग के दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, नीचे दिया गया चित्र सूर्य के प्रकाश किरणों का हैंडलेंस द्वारा अपवर्तन प्रदर्शित करता है। किरणें जहाँ एकत्रित हो रही हैं वहाँ कागज़ का टुकड़ा रखने पर कागज़ जलने लगता है। दिए गए चित्र को देखकर सोचिए और बताइए कि कागज़ के टुकड़े के जलने का क्या कारण है। तो देखिए बच्चों, जब यहाँ से लाइट जा रही है, सूर्य का प्रकाश, और बीच में लेंस लगा दिया गया है हैंड लेंस, तो सारी लाइटें एक बिंदु पर फोकस हो जा रही हैं, केंद्रित हो जा रही हैं। तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाने के कारण उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। तो वहाँ का ताप बढ़ने से कागज़ जल जाता है। इसे इस तरह से लिखेंगे कि प्रकाश की ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है, अतः वहाँ का ताप बढ़ने से कागज़ जल जाता है। एक ही आकार के 2 कांच के लेंस A और B रखा हुआ है। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस। दोनों को सूर्य के प्रकाश के आगे रखेंगे। जिस लेंस से एक जगह तेज प्रकाश दिखाई देगा उसे उत्तल लेंस कहेंगे, और जो प्रकाश फैला देता है उसको अवतल लेंस कहेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, सभी प्रकाश को एक जगह फोकस करता है। तो अगर प्रकाश एक जगह फोकस हो गया तो उत्तल लेंस, और फैल गया अगर तो अवतल लेंस। सुरेश ने अपने मित्र रमेश को बताया कि उसे निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। रमेश ने सुरेश को बताया उसे दृष्टि दोष है। तो सुरेश को कौन सा दृष्टि दोष है। अगर निकट की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष होता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सुरेश को किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो उसे उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग करना चाहिए। बच्चों इसको याद करने का एक ट्रिक होता है जिसे हम याद कर सकते हैं। जैसे आप याद कर लीजिए नाडू न से निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। प्रश्न नंबर 8 है, दिखाए गए किरण आरेखों में उपयुक्त लेंस बनाकर अधूरे चित्र को पूरा कीजिए। प्रयुक्त लेंस का नाम और प्रकृति भी लिखिए। यहाँ पर देखिए इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, और ये अभिसारी है क्योंकि ये सिकोड़ रहा है। यहाँ पर किरणें फैल रही हैं, यानी कि यहाँ पर जो लेंस होगा वो अवतल लेंस होगा, और इसकी प्रकृति क्या है, अपसारी यानी फैलना। ये किरण आ रही है, फैल जा रही है, और इसमें किरण आ रही है, सिकुड़ जा रही है।
प्रश्न नंबर 9 है, दिखाए गए चित्रों में नेत्र दोष को पहचान कर बताइए कि इसका निवारण कैसे होगा। ये चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चित्र है इसमें देखिए यहाँ पर फोकस पॉइंट जो है वो रेटिना पर न बन करके इसके पहले बन गया है। तो जब पहले आ जाता है तो उसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, क्योंकि निकट की वस्तु तो दिखाई पड़ेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। इसके लिए क्या करते हैं, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करने पर, जब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये क्या करेगा, फोकस को पीछे कर देगा। पीछे हो जाने पर दूर की वस्तु जो दिखाई नहीं दे रही थी वो भी दिखाई पड़ने लगेगी। तो इसका निवारण करने के लिए फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो चित्र है, यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर फोकस जो है वो रेटिना के और पीछे हो गया है, यानी फोकस दूरी बढ़ गई है। फोकस दूरी बढ़ जाने की वजह से दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ेगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी, तो इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब इसकी जो ये दोष है इसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी को पीछे लाना पड़ेगा। और पीछे कैसे आएगा, उत्तल लेंस से। तो उत्तल लेंस का जब प्रयोग करेंगे तो ये फोकस दूरी पीछे हो जाएगी और वस्तु पास वाली दिखाई पड़ने लगेगी। निम्नलिखित चित्र में एक श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजर रही है। उचित रंगों का प्रयोग करके चित्र को पूरा करिए। ये 7 रंगों में बदल रही है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विबज्योर, VIBGYO। देखिए बच्चों, निकट दृष्टि दोष जो होता है इसे इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु दिखाई पड़ती है,